गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 सब्जेक्ट विज्ञान लेसन नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं, भाग 8 में हम पढ़ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली जो स्याही होती है, क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान उपस्थित मतलब क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में जो विद्यमान डाई होते हैं रंग, डाइयों मतलब रंग, काली स्याही में रंग का पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है। पृथक्करण किस प्रकार से हम करते हैं, उसका पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके लिए वो कह रहा है कि काली जो स्याही हुई, उस स्याही में विद्यमान जो रंग होते हैं उनका पृथक्करण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो काली स्याही में विद्यमान जो डाई व रंग होते हैं उनका पृथक करने के लिए हम कौन सी विधि काम लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि काम में लेते हैं। अब क्रोमेटो विधि काम में लेने के लिए उसका एक चित्र है, डाई के रंगों का पृथक करने में इसका चित्र देखते हैं। यह अपन का क्या है, क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक करने के लिए का नामांकित चित्र। ठीक, तो ये एक प्रकार का क्या छानक पत्र है, छानक पत्र हुआ। और ये जो बीच में जो बिंदी सी है उसको अपन ने पेंसिल से एक रेखा खींच दी। तो पेंसिल से एक रेखा खींच दी तो ये कौन सा है, स्याही का निशान माना गया। इसको अपन क्या मानते हैं, स्याही का निशान। ये क्या है, स्याही का निशान, जिसको पेंसिल की सहायता से अपन ने क्या खींच दिया, सीधा इंगित कर दिया उसको। ठीक, पेंसिल से खींची एक क्या है, रेखा है, पेंसिल से खींची रेखा। ठीक, अब ये पहला भाग चित्र हो गया। ठीक, दूसरे भाग चित्र में देखो क्या होता है कि दूसरे भाग का चित्र है आपका, पास में बनाते हैं इसके, जस्ट आपको दिख जाए इसलिए। ये एक क्या है, फ्लास्क मान लो, कांच का एक क्या ले, बीकर, जार, कुछ भी मान लो, फ्लास्क जार मान लो। चलो, ये कांच का ये क्या है, जार है, जिसको अपन ने क्या कर दिया, एक तस्तरी पर रख दिया। ठीक, अब इसमें भी क्या है, ये आपका ये क्या है, स्याही का निशान। ये क्या है, स्याही का निशान, इसको बोलते हैं स्याही का निशान। ये है स्याही का निशान। ठीक, और ये रहा, आधे से इसको क्या जल से भर लेते हैं, आधे से ज़्यादा इसको क्या छानक पत्र है, मतलब ये क्या आपका छानक पत्र। आधे से ज़्यादा क्या इसको जल में भर लिया। ये आपका जार, ये क्या जार है। ठीक, और ये आपकी क्या, कांच की छड़, ये आपकी कांच की छड़। इस प्रकार ये क्या चित्र है। ठीक, मतलब ये चित्र ए और ये चित्र क्या बी, दोनों चित्र हैं। तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान जो रंग होते हैं उनका पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है। ठीक, तो वो कह रहा है कि काली स्याही में विद्यमान डाइयों को पृथक करने के लिए हम एक क्या लेते हैं, छानक पत्र जो लेंगे उसको देखते हैं किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। तो डाई में उपस्थित, वो कह रहा है डाई में उपस्थित रंगों को पृथक करने की विधि क्रोमेटोग्राफी विधि कहलाती है। मतलब डाई में उपस्थित रंग जो उपस्थित होते हैं, डाई में उपस्थित रंगों को पृथक करने की जो विधि होगी वह विधि क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ठीक, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। वह विधि कौन सी कहलाएगी, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। यह जो क्रोमेटो जो शब्द होता है, क्रोमा जो शब्द है, यह ग्रीक भाषा में
ग्रीक क्रोमा, ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। क्रोमा का अर्थ क्या हुआ? रंग। क्रोमा का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। सबसे पहले इस विधि के माध्यम से सबसे पहले इस विधि के द्वारा रंगों का पृथक्करण किया गया। सबसे पहले इस विधि के द्वारा क्या रंगों का पृथक्करण किया गया। अब इसके क्या हैं? कुछ अनुप्रयोग हैं। ठीक है, तो क्रोमा क्या होता है? ग्रीक भाषा का शब्द है। सबसे पहले इस विधि के द्वारा रंगों का क्या पृथक्करण किया गया। अब इसके अनुप्रयोग या उपयोग क्या क्या हैं? ठीक, तो उपयोग पहला है इसका डाई में से रंगों का पृथक्करण। पहला है उपयोग डाई में से रंगों का पृथक्करण। डाई में से रंगों का पृथक्करण करने में। ठीक, डाई में से रंगों का क्या पृथक्करण करने में इसका उपयोग किया जाता है। डाई में से रंगों का पृथक्करण करने में। ठीक, दूसरा है प्राकृतिक रंगों में से। दूसरा है इसका उपयोग प्राकृतिक रंगों में से। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। प्राकृतिक रंगों में से पिगमेंट को पृथक करने में। ठीक, तीसरा है रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में। तो क्रोमेटोग्राफी के उपयोग इनके क्षेत्रों में किया जाता है। डाई में से रंगों की तो पृथक्करण किया जाता है, और जो प्राकृतिक रंग होते हैं उस प्राकृतिक रंगों में से पिगमेंट को पृथक करने में और रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आती है इसकी विधि क्या है, मतलब क्रोमेटोग्राफी की विधि क्या है, इसको किस प्रकार से पृथक किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में से जो विद्वान रंग होते हैं उसका पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का क्या उपयोग किया जाता है। ठीक, तो अब इसकी आती है विधि क्या है। विधि पढ़ते हैं इसकी विधि। तो काली स्याही में विद्वान डाई को पृथक करने के लिए एक छानक पत्र की पतली क्या लेते हैं? परत लेते हैं। एक छानक पत्र की क्या लेते हैं? पतली परत लेते हैं। ठीक, तो काली स्याही में विद्वान डाई को पृथक करने के लिए, तो काली स्याही में विद्वान वो कह रहा है काली स्याही में विद्वान या उपस्थित जो रंग होते हैं, उपस्थित रंगों को पृथक करने के लिए एक अपन ने क्या ले लिया? छानक पत्र ले लिया। एक क्या लेते हैं? छानक पत्र की पतली, एक छानक पत्र की पतली परत लेते हैं। तो अपन ने क्या डाई में विद्वान जो उपस्थित रंग है उसको एक छानक पत्र की पतली परत लेते हैं। एक अपन ने के लिए डाई को पृथक करने के लिए एक छानक पत्र की पतली परत लेते हैं। इसके निचले सिरे पर इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर से ऊपर छानक पत्र के नीचे 3 सेंटीमीटर ऊपर एक पेंसिल से रेखा खींचते हैं। ठीक, मतलब छानक पत्र के निचले जो सिरा होता है उससे 3 सेंटीमीटर उसके एक बूंद अपन क्या स्याही की बूंद डालते हैं, उसको पेंसिल रेखा से इंगित करते हैं, मतलब नामांकित करते हैं। पेंसिल रेखा से को इंगित कर दिया। ठीक, सही। इस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काई की इस रेखा के बीच में जल
में घुलनशील जल में घुलनशील काली स्याही जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद डालते हैं। ठीक, एक बूंद डालते हैं। एक बूंद रखकर उसे सुखाते हैं। वो कह रहा है कि इस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद डालकर उसको क्या सुखाते हैं। एक बूंद बीच में एक बूंद रखकर उसे सुखाते हैं। एक बूंद रखकर उसे क्या सुखाते हैं। अब जार या बीकर या परख नली, ठीक, परख नली में क्या लेते हैं, जल लेते हैं। अब जार या बीकर परख नली में क्या ले लिया, एक क्या ले लिया, जल ले लिया। ठीक, तथा इसमें छानक पत्र को इस प्रकार रखते हैं। अब इसमें छानक पत्र को इस प्रकार रखते हैं। अब छानक पत्र को हम क्या इस प्रकार रखते हैं कि वह जल की सतह से क्या ठीक ऊपर हो, कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर हो, वह जल की सतह से ठीक ऊपर हो, ठीक ऊपर है। और बीकर को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं। कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं। ठीक, और वो कह रहा है जार व बीकर को परखली में, अब जार बीकर परखली में क्या जल ले लिया। अब जल कितना ऊपर, छानक पत्र से इतना ऊपर रहे कि उसको टच न करे, जल की सतह से ठीक ऊपर रहे छानक पत्र। और बीकर को कुछ समय के लिए क्या शांत छोड़ देते हैं, ठीक, कुछ समय के लिए क्या शांत छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि जल, अब हम देखते हैं कि जल छानक पत्र, अब हम देखते हैं कि जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर, जल क्या होता है छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठता है। जल क्या है, छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठता है। जल छानक पत्र पर, छानक जो पत्र होता है वो ऊपर की ओर उठता है तथा अपने साथ डाई के कणों को भी ले जाता है। डाई दो या दो से अधिक रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है। डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। तो डाई क्या होता है, दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो जल में घुलनशील है, रंग वाला घटक जो जल में क्या है, घुलनशील है। रंग वाला जो घटक जो जल में घुलनशील है वह तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है। तेजी से वह ऊपर की ओर उड़ता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण हो जाता है। अब इस विधि में प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों तथा मिश्रण में समान भौतिक रासायनिक गुण वाले पदार्थ मिले हुए हों, उसमें इसका प्रयोग नहीं किया था। मतलब इस विधि का जो उपयोग होता है वह
विलेय, इस विधि का उपयोग विलेय पदार्थों, जो इसमें विलयन में क्या हों, विलेय हों पदार्थों, विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है। विलेय पदार्थों को पृथक करने में इस विधि का उपयोग होता है, जो कि एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए हैं, एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए हों, ठीक। अथवा मिश्रण में समान व भौतिक रासायनिक गुणों वाले पदार्थ मिले हुए हों, अथवा मिश्रण में समान फिजिकल व केमिकल गुण वाले पदार्थ मिले हुए हों। तो इस प्रकार हम डाई में से क्या रंगों का पृथक्करण कर सकते हैं। डाई में से रंगों को पृथक करने के लिए हमने क्या पढ़ा, चित्र पढ़ा, ठीक। तो डाई में उपस्थित, काली स्याही में उपस्थित जो रंग होते हैं उनका पृथक करने के लिए हमने क्या लिया, क्रोमेटोग्राफी द्वारा इसका पृथक्करण किया जाता है, ठीक। अब होता क्या है इसमें, देखो डाई में पृथक करने के लिए क्या होता है, वो कह रहा है कि ये आपका क्या चित्र है, ये आपका चित्र। वो बोला कि सर्वप्रथम काली स्याही में, वो कह रहा है काली स्याही में विद्यमान, काली जो ये स्याही है उसमें विद्यमान उपस्थित रंगों को एक छानक पत्र की पतली परत लेते हैं। छानक पत्र की हमने ये क्या ले ली, पतली परत ले ली। हमने एक छानक पत्र की क्या ली, पतली परत ले ली, ठीक। अब जब पतली परत ले ली तो इसके जो निचले हिस्से किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब जो छानक पत्र पर जो अपने पेंसिल का जो स्याही का निशान लगाया वो निचले हिस्से से 3 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं, ठीक। और बीच में जल में घुलनशील एक स्याही की बूंद एक डालते हैं और उसे सुखा देते हैं। स्याही की बूंद डाल के उसको क्या सुखा दिए, ठीक। मतलब छानक पत्र पर अपने स्याही की बूंद डाली, उसको क्या डाल के सुखा दी छानक पत्र पर, ठीक। अब ये जल से क्या ठीक सतह से क्या ये क्या है, ऊपर है, ठीक, स्याही की बूंद। अब हो रहा है वह जार व बीकर प्रणाली में अपन ने क्या जल लिया, जार व प्रणाली बीकर में जो अपन ने जल डाला, जल डालने के बाद में क्या जल डाल दिया। अब जल की सतह क्या छानक पत्र से स्याही की बूंद से ठीक क्या है, ऊपर है। अब इसलिए कुछ समय के लिए इस बीकर को अपन ने क्या शांत छोड़ दिया, कुछ समय के लिए शांत हो गया। अब कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जल छानक पथ पर ऊपर की ओर उठता है। जल क्या है, छानक पथ पर ऊपर की ओर क्या उठता है, ऊपर की ओर क्या छा जाता है। और ऊपर की जब उठेगा तो वह अपने साथ डाई के कणों को भी ले जाता है, वह अपने साथ क्या डाई के कणों को भी ले जाता है, अपने साथ क्या डाई के कणों को भी ले जाता है। तो डाई में 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण, डाई क्या होता है, 2 या 2 से रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला जो घटक होता है वो जल में जल्दी से क्या हो जाता है, घुले हो जाता है, ठीक। जो ये स्याही की बूंद है, डाई है, यह 2 या 2 से अधिक घटकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। और जो रंग वाला घटक हो वो जल में क्या हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा, ठीक। जल में तेजी से घुट जाता है और ऊपर की ओर उठता है। इस प्रकार रंगों का क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। इस प्रकार रंगों का क्या हुआ, पृथक्करण हो गया। तो हमने आज क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाई या रंगों का पृथक्करण के बारे में पढ़ा। डाई, इस विधि का प्रयोग करने के लिए, इस विधि का वो कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी जो विधि होती है उसमें विलेय पदार्थों को पृथक करने में प्रदर्शित करता है। मतलब इस विधि का जो प्रयोग है वह विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है। विलेय जो पदार्थ होते हैं उनको पृथक करने में होता है, क्योंकि जो एक ही प्रकार के क्या विलायक में घुले होते हैं, और अथवा मिश्रण में जो भौतिक और रासायनिक गुण वाले जो पदार्थ होते हैं वे भी क्या मिले हुए होते हैं। तो इस प्रकार हम डाई में से, काली स्याही में से डाई के रंगों का पृथक्करण किया जाता है। और उसके अनुप्रयोग भी हैं, उसके क्या अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग देखते हैं हम। पहला अनुप्रयोग है डाई में से रंगों का पृथक्करण करना। डाई में से रंगों का पृथक्करण करना, पहला अनुप्रयोग है डाई में से रंगों का क्या पृथक्करण किया जाता है। पहला अनुप्रयोग है
डाई में से रंगों का पृथक्करण करना, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट भी वर्णक होता है, पृथक करना, रक्त से नस्लीय पदार्थों को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है डाई, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या मिश्रण होता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि उपयोग की जाती है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि की प्रयोग की जाती है? क्रोमेटोग्राफी विधि प्रयोग की जाती है। यह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रोमा। क्रोमा का अर्थ होता है रंग होता है। क्रोमा का अर्थ क्या रंग होता है? उस रंग में से अपन क्या है सही में से रंगों को पृथक करते हैं, तो ये क्रोमेटोग्राफी क्या विधि हुई। तो आज के हमने टॉपिक में क्या क्रोमेटोग्राफी पढ़ी। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी का जो प्रयोग होता है, इस विधि का प्रयोग क्रोमेटोग्राफी द्वारा क्या किया जाता है। सबसे पहले रंगों को पृथक करने के लिए जो विधि काम में ली गई वह क्रोमेटोग्राफी विधि कहलाती है। अब क्रोमेटोग्राफी विधि में क्या होता है कि दो या दो से अधिक रंगों का एक मिश्रण होता है। मिश्रण में से घटकों को पृथक करने के लिए रंगों को पृथक करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है, मतलब मिश्रण में से घटकों को पृथक करने के लिए जो विधि हम काम में लेते हैं वह विधि क्रोमेटोग्राफी विधि कहलाती है। तो जो भी हम ये जो पार्ट लेसन 2 की जो वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर ये सभी जो वीडियो डाल रही हैं उनको जो अवश्य ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बार बार इनको पढ़ें। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।